उनके लिए सर मेरा एक ही मैसेज है कि मन में जुनून होना चाहिए। भले कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, जैसे मेरे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, सबके मन में एक जुनून, एक ललक मन में होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। बस भले 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, IAS है, या आपका जो भी टारगेट है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो, कुछ भी, अगर एक अच्छा राजनेता भी बनना है तो मैं तो ये कहूंगी कि उसको भी अच्छे से ललक के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है बिजनेसमैन को तो हर वक्त सर ललक चाहिए, तो एक जॉब जो ता जिंदगी हमें एक स्थायित्व देता है, उसके लिए तो ललक और जुनून और 17-18 घंटे मेहनत की सर मैं प्रेरणा दूंगी। जी सर, अब तक का सफ़र अच्छा रहा। बचपन में मैं जब बिल्कुल छोटी सी 4 साल की थी, तब मेरे बड़े भाई साहब है, वो मुझे माता सर, भोटिया से माता सर स्कूल है, वहाँ मुझे हाथ अंगुली पकड़ करके और लेकर जाती थी स्कूल, तो मैं उनके पीछे दौड़ते हुए जाती थी। इस प्रकार से शुरू हुआ सफ़र। फिर कवास, भोटिया में 10वीं की स्कूल नहीं थी, तो इस वजह से कवास से पढ़ाई की, फिर वहाँ पर मैंने टॉप किया था, और उसके बाद 12वीं बाड़मेर से, और फिर BA मैंने मेरे को रेगुलर करवाया था, और उसके बाद मैंने MA तो कर लिया, BEd किया, फिर MA किया। और बनना तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही था। जैसे मेरे बड़े दीदी है, कजिन है, वो अभी प्रिंसिपल है, उनको देखकर मुझे लेक्चरर बनने का बहुत शौक था बचपन से। लेकिन बाद में जब मैं कॉलेज में आ गई तो BA में हमारे मुकेश पचौरी सर पढ़ाते थे हिंदी, तो उनको पढ़ाने का तरीका और बच्चों के साथ बातचीत और कन्वर्सेशन सब देख करके मेरे मन में एक ललक सी रहती कि मैं भी कॉलेज प्रोफेसर बनूं और बच्चों के साथ ऐसे बातचीत करूं, बच्चों को आगे बढ़ाऊं, प्रेरित करूं। और जैसे मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे शुरू से लेकर कॉलेज रेगुलर, उस समय हमारे भूटिया क्या नज़दीक कवास और सभी गाँव में कोई लड़की रेगुलर कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। उस समय घर के सब लोगों ने, मम्मी पापा, बड़े भाई साहब और भाभी, सब ने कष्ट उठा करके और मुझे रेगुलर पढ़ाया। कभी पिताजी साथ रहते, कभी माताजी रहते, मतलब किराए पर कमरा लेकर रहना, सब बिल्कुल रेगुलर अध्ययन करवाया। फिर BEd की मैंने, BEd करके मैं 2008 में 3rd ग्रेड जॉब में हम दोनों का, मेरे हस्बैंड का और मेरा एक साथ हुआ था। मेरे हस्बैंड पहले CISF में सब इंस्पेक्टर थे, फिर दोनों का एक साथ हमने वहीं तैयारी की, सारी पुस्तकें वहीं साथ में सार सेंटर श्री हरिकोटा लेकर चले गए थे और वहीं पर तैयारी की। दोनों ने कट्टे भर के सर किताबें लेकर गए थे, क्योंकि वहाँ अपने राजस्थान की बुक्स नहीं मिलती है, तो वहाँ अच्छे से तैयारी की। और फिर हम दोनों का जब सिलेक्शन हो गया इसमें 3rd ग्रेड में, तो उन्होंने वो सब इंस्पेक्टर का जॉब है वो छोड़ दिया और फिर हम दोनों इधर आ गए, क्योंकि ये अकेले भाई और एक मेरी ननद है, इस वजह से कि पारिवारिक जिम्मेदारी भी रहेगी और दोनों जॉब भी कर पाएंगे। और मेरे भी बचपन से सपना था कि मुझे जॉब करना है, इतना कष्ट उठाकर परिवार ने मुझे पढ़ाया है, तो मुझे एक किसान परिवार से जुड़ी हुई हूँ, सब खेती करते हैं पिताजी वगैरह, तो इस वजह से मेरे पढ़ने की बहुत, नौकरी करने की ललक थी, दूसरों को सिखाने का था। इस वजह से इन्होंने भी फिर मेरी वजह से इस जॉब को ज्वाइन किया और अभी हम दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों लेक्चरर हैं। वो इतिहास विषय से है और मैं हिंदी से हूँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हम दोनों का ही इंटरव्यू कॉल हुआ था, कुछ हो सकता है लिखित में और थोड़ा कम रहने की वजह से उनका इतिहास से सिलेक्शन नहीं हुआ, और मेरा, हम दोनों का स्ट्रगल एक साथ ही रहा, एक साथ पढ़ाई की है, एक साथ ही सफल भी हुए, कभी असफल भी हुए, ये सफ़र ऐसे चलता रहा सर। जी, इंटरव्यू में तो कोई सर बात की जाए तो ज़्यादा, जैसे यूँ तो पढ़ाई का था लेकिन व्यवहारिकता ज़्यादा पूछी गई थी। कुछ पत्र पत्रिकाओं पर बात थी, बाड़मेर पर की रिफाइनरी बनने से बाड़मेर को क्या फ़ायदा हुआ, इस पर काफ़ी 5 मिनट तक बात हो गई। फिर बॉर्डर एरिया पर बात की थी, काफ़ी अच्छे से बात की कि भाई वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, क्या है, उस पर बात की। और फिर हिंदी में आदिवासी साहित्य पर कुछ प्रश्नोत्तरी हो गई थी, और रमणिका गुप्ता के बारे में, हरिराम जी मीणा के बारे में कुछ बात हुई थी। और हिंदी साहित्य के इतिहास पर तो इस बार मेरा ज़्यादा इंटरव्यू नहीं चला, व्यवहारिक जो ज्ञान होता है उसी पर चला था। लेकिन मैंने जैसे पढ़ाई के स्तर पर तो मैंने लिखित में ही, क्योंकि मैं पिछली बार सर 2018 में मैंने इंटरव्यू दिया था, उस समय मैं कुछ ही अंक से रही थी, तो उस टाइम
टाइम मुझे लगा कि मैं रिटर्न में कुछ कम कर पाई, इस वजह से इस बार मैंने रिटर्न पर बहुत अधिक फोकस किया और पूरे अंक जो मेरे रिटर्न में इतने ले आई कि मेरिट भले कहीं रहे, कुछ भी रहे, लेकिन मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। मैंने उस हिसाब से सर तैयारी की। बिल्कुल मुझे था कि मैं राजस्थान में टॉप करूंगी। अब घर पे बधाइयों का सिलसिला जी, कैसे कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस तरह बधाई दे रहे हैं? जी, सब तरफ से बधाइयाँ आ रही है। मेरे भाई साहब है, जैसे सरपंच है, गांव के भूतपूर्व सरपंच है मनोज जी थोरी, तो उनकी वजह से मैं तो इतना ज्यादा किसी को नहीं जानती, जैसे लोगों को टीचिंग विभाग से, और खूब सारे हमारे टेलीग्राम एक चैनल है उस पर भी समूह बने हुए हैं, तो वहां पर भी लोगों की, वहां से भी खूब सारे बधाई संदेश, परिवार हमारा पूरा, और बाकी गाँव बुरटिया, ये सब, मतलब सब लोग बहुत अधिक खुश है सर, और सभी के बधाइयाँ खूब सारी आ रही है सर। अब तक हमने खूब सारी स्टोरीज की, उसमें हम हर बार कहते हैं कि बाड़मेर की बेटी ने ये किया, बाड़मेर की बेटी जी। ने किया। पहली बार हम कहेंगे सब बाड़मेर की बहू ने बार ये करके अच्छा, उस बात की कितनी खुशी है? जी सर, बहुत अधिक खुशी है, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग अभी हाल ही के दिनों में, शुरुआती मैंने आपको बता दिया कि मेरे भाई साहब ने मुझे शुरुआत 4 साल से लेकर के और जैसे पढ़ाया था, मेरे पिताजी किसान है, उनका काम करने का, मेरी माँ और मेरे भाभी सब, उन्होंने बहुत अधिक सहयोग किया। लेकिन इस परिवार से जुड़ने के बाद मेरी मम्मी जी है, जो मुझे अभी मिठाई खिला रहे थे, उनका बहुत अधिक सहयोग है, उन्होंने ही सारा कुछ पढ़ाया। वो कहते काम मैं अपने आप करूंगी, तू पढ़। नहीं सर, वो तो मेरे सोच में ही नहीं था रुकने का, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीए में थी, तभी से मुझे था कि मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, तो रुक जाऊं ये तो मैं सोचा ही नहीं। और एक मैं थोड़ा सा ऐसे बात भी करना चाहूंगी कि ये वैकेंसीज है बहुत समय के बाद आती है, 4 या 5 साल एक वैकेंसी लगा देती है, तो इस वजह से पिछली बार रह जाने से ये 3 साल मेरे खराब हो गए। और उससे पहले जब मैंने नेट कर लिया था, उससे पहले एग्जाम में भी, लेकिन मैं फॉर्म नहीं भरा था सर, भूल गई मैं फॉर्म भरना ही इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वो मैं दिया नहीं था, एक एग्जाम दिया था, और इसके बाद ये है, इसमें मेरा तकरीबन 7-8 के करीब आपने एग्जाम दिया, जिसमें 1-2 में असफल रहे। हाँ, और कुछ होते हैं जो 1-2 में असफल होने के बाद चुप हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए कि सब असफलता कदम रोकती है या फिर हौसला देती है? असफलता सर एक बार को लगता है बहुत ज्यादा अटपटा, उसका बयान हम शब्दों में नहीं कर सकते, वो दुख है वो खुद व्यक्ति ही उसको महसूस कर सकता है जिसको असफलता मिलती है। लेकिन असफलता एक ऐसी सीढ़ी है जो जुनून अगर बनाए रखा जाए तो उस सीढ़ी के माध्यम से हम सफलता जरूर प्राप्त करते हैं सर। मैं एक बार की असफलता को कोई असफलता नहीं मानती हूँ, ये तो एक प्रयास है सर कि हम बार बार प्रयास करेंगे। अभी मैं फर्स्ट ग्रेड सर, जैसे मैंने 6ठी रैंक के साथ क्लियर किया था, तो उस समय उस फर्स्ट ग्रेड में मेरी 6ठी रैंक थी, तो हिंदी में मेरे 150 में से 142 सवाल सही थे सर। ये उससे मुझे, मतलब मैंने इतना उसका अभ्यास कर लिया था कि उसमें कहीं भी मेरी कमी न रह जाए। तो अभ्यास, अगर एक बार असफलता मिलती है तो अभ्यास करने से कभी हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये नहीं है कि एक बार असफलता मिली है तो मैं तो ये कहूंगी कि अगली बार जरूर आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी, मेरा कहना ये है।